सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन शीत युद्ध का दौर चल रहे थे। लेसन को अब तक हमने 2 भागों में जाना, जिसमें कि हमने जाना कि प्रथम विश्व युद्ध में कितना नुकसान हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में कितना नुकसान हुआ। उसके बाद जो पूरा विश्व है वो 2 गुटों में बट गया, एक अमेरिका और दूसरा भूतपूर्व सोवियत संघ। दोनों देशों में होड़ लग गई अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाने की। तो इसी ने 2 ध्रुवीयता को जन्म दिया। मतलब दोनों देशों ने कोशिश की, अमेरिका और सोवियत संघ ने, कि अधिक से अधिक देशों को अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन भारत, जो कि अभी अभी स्वतंत्र हुआ था, उसने दोनों ही गुटों में जाने की बजाय गुट निरपेक्षता की नीति अपनाना ज़्यादा पसंद किया। गुट निरपेक्षता मतलब दोनों गुटों में से किसी भी गुट में ना जाकर अपना अलग अस्तित्व, अलग पहचान बनाना। तो आज जो हम जानेंगे वो है शीत युद्ध का पूरा इतिहास क्या था, और दूसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, उस सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक, शीत युद्ध का दौर। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, शीत युद्ध का दौर। चलिए आज हम शीत युद्ध का पूरा घटनाक्रम एक बार जानेंगे कि क्या घटनाक्रम था शीत युद्ध में। देखिए 1947 सबसे पहले जो शीत युद्ध की शुरुआत हुई 1947 में। साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सिद्धांत बनाया। 1947 से 52 एक मार्शल प्लान बनाया, जिसमें अमेरिका ने यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देकर अपने साथ मिलाना शुरू कर लिया। 1948 और 49 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को आपूर्ति भेजी थी, जो सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा ली। तो देखिए दोनों ही देश एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। 1950 और 53 में कोरिया का युद्ध हुआ। 1954 में वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार हुई और जिनेवा समझौता पर हस्ताक्षर हुए, और 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन किया गया और सीटो संगठन की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए, कल हमने विस्तार से जाना था कि सीटो क्या था। 1954 से लेकर 75 तक वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। अब देखते हैं उसके बाद, देखिए वो हमने 54 की घटना देखी। अब 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए, उसके बाद सेंटो के नाम से उसे जाना गया। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। 1961 में सबसे पहले क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स पर आक्रमण किया गया। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ, जिसके बारे में हमने भाग 1 में जाना था। 1965 में डोमिनियन रिपब्लिक में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ का हस्तक्षेप शुरू हुआ। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का दौरा किया। 1978 और 79 में कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप किया। 1979 से 89 तक अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने संबंधों में सुधार का कार्यक्रम शुरू किया।
1989 में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, बर्लिन की दीवार तोड़ी गई, जिससे पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ। 1990 में जर्मनी, जो कि 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी, उसे मिलाकर एक बनाया गया। 1951 में देश का जो दूसरा सबसे विश्व का जो सबसे प्रमुख दूसरा देश था, सोवियत संघ, उसका विघटन हो गया, मतलब वो 15 टुकड़ों में बट गया और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए, ये 2 कार्टून आपको इस तस्वीर और इसके बाद एक और तस्वीर दीजिए। देखिए राजनीति क्या है। ये आपको तस्वीर में दिख रहे हैं चाइना और यूएसएसआर। देखिए तस्वीर में अमेरिका, यूएस और यूएसएसआर, मतलब अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे से चीनी राष्ट्रपति उनके साथ अपना हाथ मिला रहे हैं। तो ये राजनीति है कि आप किसके साथ कैसे हैं, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये दूसरा तस्वीर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मसले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। देखिए तस्वीर को ध्यान से, आपको दिख रहा है कुछ? ठीक है जी। अब हम जानेंगे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बारे में कि गुटनिरपेक्ष क्या था। देखिए बहुत से ऐसे देश थे जो ना तो अमेरिका के गुट में जाना चाहते थे, ना ही सोवियत संघ के गुट में। तो उन्होंने अपने आप को इन दोनों ही देशों के गुटों से अलग रखा। तो उसके लिए अफ्रो एशियाई एकता एक सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया के शहर वाडुंग में 1955 में। आम तौर पर हम इसे वाडुंग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के जो नए आज़ाद हुए देश थे, ये उनका एक संगठन था। भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। वाडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। मतलब यहाँ पर जो देश इकट्ठे हुए, उन्होंने ये प्रण लिया कि वो उन दोनों में से किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, स्वतंत्र अपनी नीति का अनुसरण करेंगे। जो इसकी स्थापना का श्रेय है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ, सितंबर में। देखिए 1955 में इसकी नींव पड़ी, लेकिन जो पहला सम्मेलन हुआ वो 1961 में हुआ, और जो श्रेय था वो पंडित नेहरू जी को जाता है। ये तस्वीर देखिए। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से देश थे। सबसे पहला यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामे नक्रमहा और इंडोनेशिया के सुकर्नो। तो ये जो 5 देशों के प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, वो इसके संस्थापक सदस्य थे। अब देखिए सबसे पहले 1961 में इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। इसके 2018 में 120 सदस्य हैं। अफ्रीका के 53 देश, एशिया के 39, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई के 26, यूरोप के 2 और 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो इसमें पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं। मतलब वो देखते हैं कि ये संगठन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इसके सिद्धांत क्या थे। सबसे पहला, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में निहित सिद्धांतों का सम्मान करना।
सभी राज्यों की संप्रभुता और संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, मतलब जितने भी देश हैं उनका सम्मान करना, अपने आप उन पर आक्रमण ना करना, उस देश में जैसी भी स्थिति है वो अपने आप निपटाएगा, ऐसा सोचना। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करना, देशों और लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना, आपसी हितों और अधिकारों की समानता के आधार पर राज्यों की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों में मौजूद मतभेदों की परवाह किए बिना साझा हितों, न्याय और सहयोग की रक्षा और संवर्धन करना, उसे बढ़ाना, मतलब ये तो उसके सिद्धांत थे। अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला, विश्व राजनीति में स्वतंत्र रास्ता बनाना इसका मुख्य मांग थी कि हम किसी भी देश के प्यादे नहीं बनेंगे उसकी लड़ाई झगड़ों में, हम तो स्वतंत्र अलग रहेंगे। दूसरा, यह स्वतंत्र निर्णय के अधिकार, साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, तीनों मूल तत्वों के साथ संयम के उपयोग की पहचान करता है। मतलब जितने भी देश हैं वो किसी का गुलाम ना बने, जो नए नए आज़ाद हुए देश हैं उनमें कैसे उनकी पहचान बनाई जाए, उस सब के लिए काम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जो तीसरा उद्देश्य था, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पुनर्गठन की सुविधा है। मतलब जो देश गुलामी से आज़ाद हो रहे हैं, देखिए, उनको अपना विकास करने के लिए सहयोग करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे कहाँ कल जानेंगे।